न्यूज़ आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट अंदाज में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। चंद्रयान मिशन 2 को एक और कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को जिस तरह से चांद की कक्षा में प्रवेश किया था, उसकी दूसरी कक्षा में प्रवेश हो चुका है और अभी विक्रम ने 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर खींचकर भेजी है। यानी कि हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 से ली गई ये पहली तस्वीर आप देखिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। बस अब उसका इंतजार है और उसी के साथ हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में, चांद की दुनिया में वो परचम लहरा देगा जिसे हासिल अभी तक किसी भी दुनिया के मुल्क ने नहीं किया है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हर तरफ से उसे मुंह खानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई सपोर्ट उसे नहीं मिला और यहाँ तक कि कश्मीर का आवाम भी अब पाकिस्तान की मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है। उनके जहन में अगर बसा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। ये कश्मीर का त्राल है। दक्षिण कश्मीर का वो इलाका जिसे हिजबुल का गढ़ माना जाता था, वही त्राल जहाँ पर जाकिर मूसा और बुरहान वानी जैसे दुर्दांत आतंकी पैदा हुए। लेकिन आज का त्राल जुदा है। धारा 370 हटने के बाद त्राल की फिजा बदली है और यहाँ के लोग पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। इंशाअल्लाह ये करेंगे। मुझे बहुत विश्वास भी है। अच्छा, हमारा नरेंद्र मोदी साहब अच्छा आया, लेकिन ये काम करेगा। ये तस्वीरें नई आजादी वाले कश्मीर की तस्दीक करती हैं। नौजवानों के हाथों में आतंकी AK-47 नहीं बल्कि क्रिकेट का बैट है। जुबां पर आतंकी नारे नहीं बल्कि जिंदगी बेहतर करने की दुआएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये खेल कूदने के लिए होने चाहिए। त्राल की या अस्पताल है। त्राल से आई ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है और साथ ही एक सीख है उन लोगों के लिए जो कश्मीर को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर तुले हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम को आखिरकार CBI के रिमांड पर भेज दिया गया। आज जज ने जब शाम को अपना फैसला पढ़ा तकरीबन 6:30 बजे के बाद, तो साफ कर दिया गया कि चिदम्बरम जो हैं वो CBI रिमांड पर रहेंगे अगले 5 दिन। अगर आज का दिन भी जोड़ लिया जाए 26 तारीख तक उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। जज अजय कुमार ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। आरोप के खिलाफ कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि केस की गहन जांच की जरूरत है। अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी जब जज अपना फैसला बता रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इसमें कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि केस की गहन जांच की जरूरत है। 2007, 2008 और 2009 में पेमेंट किए गए और आरोपी काफी श्रेणीबद्ध है। इस केस में मनी ट्रेल का पता लगाने की जरूरत है। कोई शक नहीं कि पूरा केस दस्तावेजों पर आधारित है। दस्तावेजों का पता लगाने की भी जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आज जब रिमांड पर भेजा गया तो जज ने यह भी कहा कि आपको आरोपी की डिग्निटी मेंटेन करनी है। अगले जो 4 दिन रिमांड में रहेंगे उस दौरान 30 मिनट रोज वो अपने परिवार और अपने वकील से मुलाकात कर सकते हैं। 24 घंटों तक चली हाई वोल्टेज हलचल के बाद आखिरकार चिदम्बरम पर फैसला आ ही गया। आईएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने चिदम्बरम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। यानी 5 दिन तक चिदम्बरम CBI की रिमांड में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में CBI पक्ष और बचाव पक्ष के बीच तीखी जरा हुई। CBI के वकीलों ने कहा कि चिदम्बरम ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसी वजह से रिमांड चाहिए, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि चिदम्बरम ने जांच में सहयोग से इनकार नहीं किया, कानून से भागने की कोशिश नहीं की और न ही सबूतों से छेड़छाड़ की, इसीलिए उन्हें रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता। इस वाद विवाद के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कार्ति चिदम्बरम ने एक बार फिर CBI की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। Just using a non-case and using it as a tool to politically harass. फिलहाल चिदम्बरम 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिए गए हैं और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कहीं CBI दोबारा चिदम्बरम की रिमांड न मांग ले। और न्यूज नेशन के पास ईडी CBI की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है और इस कॉपी के हवाले से आइए हम आपको समझाते हैं कि जांच एजेंसियों ने चिदम्बरम के खिलाफ क्या कुछ आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में कहा गया है कि आईएनएक्स मीडिया समेत कई कंपनियों को चिदम्बरम ने गलत तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल करके फायदा पहुंचाया है। एक और आरोप है कि रिश्वत के रूप में कार्ति चिदम्बरम ने 300 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी चिदम्बरम ने फायदा पहुंचाया, बेटे ने रिश्वत ली। पैसे का लेन देन जो है वो शेल कंपनियों के जरिए हुआ। एक शेल कंपनी कार्ति के नाम पर है। एक शेल कंपनी ने कार्ति की बेटी के नाम पर वसीयत कर दी है। यानी वसीयत की कॉपी जिस कंपनी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसका नाम पनामा पेपर घोटाले में आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गहरा है। आधे हिंदुस्तान पर भीषण बाढ़ का साया था।
450 लोगों से ज्यादा की जान इसने ली थी। लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, लेकिन अब बाढ़ का पानी उतर रहा है तो अपने साथ ला रहा है महामारी का खतरा और तबाही के निशान। बाढ़ ने मचाया कोहराम, हिल गया आधा हिंदुस्तान। कुदरत ने ली 1058 की जान। कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को हिंदुस्तान शायद ही कभी भुला पाए। कितने लोग बेघर हुए, कितनों के अपने बाढ़ में बह गए। बारिश और बाढ़ के सितम के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो तबाही की तस्दीक कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बाढ़ बारिश से अब तक 1058 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 245, केरल में 155, बंगाल में 154, बिहार में 130, गुजरात में 107, कर्नाटक में 94, असम में 94, मध्य प्रदेश में 69 और ओडिशा में 10 लोगों की जान गई। पानी के प्रलय से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी पूरी ताकत झोंके हुए है। 9 राज्यों के 152 जिलों में 7,800 राहत शिविर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 101 एनडीआरएफ की टीमें लगाई। आर्मी, नेवी, वायुसेना की 57 टीमों के साथ 6 हेलीकॉप्टर भी राहत बचाव काम में लगाए गए। बेघरों के लिए 305 राहत शिविर लगाए गए हैं। 18 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। अकेले महाराष्ट्र के 22 जिलों में 7,50,000 लोगों को बचाया गया। बाढ़ का खतरा कम तो हुआ है, लेकिन बाढ़ अपने साथ बहुत कुछ लेकर चली गई। कई जिंदगियां, कई ख्वाब पानी के सैलाब में समाधि ले गए। दिल्ली वाले अब दिल वाले नहीं रहे हैं, बल्कि गुस्से वाले होते जा रहे हैं। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं, ताजा मामला है पंजाबी बाग इलाके का। ये वीडियो आपको दिल्ली वालों के आसमान छूते गुस्से की आदत से रूबरू करा देगा। एक दुकान के अंदर 3 शख्स घुस आए हैं। दुकानदार जमीन पर लेटा है और उस पर दनादन लात घुसे बरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट की इस वारदात का सबब बनी रोड रेज, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। दुकानदार का साथी नजदीक ही खड़ा था, लेकिन इन लोगों का गुस्सा देखकर वो बीच बचाव की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। दिल्ली में रोड रेज मानो एक महामारी बन चुका है। पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली में रोड रेज की 358 वारदात हो चुकी है। इन वारदातों में कुल 9 लोगों की मौत हुई है और 215 लोग रोड रेज के चलते गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रोड रेज को लेकर कानून भी सख्त किए गए हैं। बावजूद इसके दिल्ली में रोड रेज की वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शायद दिल्ली वालों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो गुस्से में इंसान को इंसान तक नहीं समझते। जुर्म की दुनिया से करते हैं आपको सावधान, दिखाते हैं क्राइम पेट्रोल। इटावा के सैफई में सामूहिक रैगिंग की वारदात पर जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रैगिंग हुई और कॉलेज प्रशासन ने घटना को छिपाने की कोशिश की। कॉलेज की रैगिंग कमेटी को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के 100 से ज्यादा छात्रों के सिर मुंडवाकर उनकी परेड कराई गई थी। कोलकाता में एक महिला ने कट मनी का पैसा मांगा तो पैसा लेने वाले लोगों ने उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे कट मनी का पैसा वापस देने का भरोसा देकर बुलाया गया और फिर आरोपी और उसके 2 दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सतना में टेरर फंडिंग के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोपी सीधे साधे गाँव वालों के खाते खुलवाते थे। खातों में पाकिस्तान से पैसा आता था और गाँव वालों के एटीएम लेकर आरोपी पैसा निकाल लेते थे, जिसे आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस अब इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने में जुटी है। और अब ये खबर आपको शर्मसार करेगी, इंसानियत पर सवाल उठाएगी और साथ ही सवाल खड़ा करेगी कि हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत में रहते हैं, जहां हम जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते हैं। क्योंकि तमिलनाडु के वेल्लोर में एक शव यात्रा को इसीलिए नहीं निकलने दिया गया, उसे सम्मान के साथ इसीलिए नहीं, अंतिम जो उसके क्रियाक्रम है वो नहीं होने दिए क्योंकि वो एक अलग जात से थे। ये तस्वीरें 21वीं सदी के भारत पर थप्पा है। ये तस्वीरें पूरे देश को शर्मसार करती हैं, क्योंकि मौत के बाद भी जाति का फर्क नहीं मिटाया जा सका। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक परिवार को अपने बुजुर्ग का शव यूं पुल से शमशान में उतारना पड़ा और इस मजबूरी की वजह थी जाति का फर्क। दरअसल शमशान जाने का रास्ता 2 ऐसे खेतों से गुजरता था जिनके मालिकों की जाति मृतक की जाति से अलग थी। खेतों के मालिकों ने दूसरी जाति होने की वजह से रास्ता देने से मना कर दिया। मजबूरन परिवार को एक पुल पर जाना पड़ा। ये पुल शमशान के ऊपर था। पुल से रस्सी के सहारे शव को उतारा गया और दूसरे रास्ते से परिवार शमशान तक पहुंचा। तब कहीं जाकर दिवंगत आत्मा को चिता की अग्नि नसीब हो पाई। हम तरक्की के कितने ही दावे कर लें, आगे बढ़ने का दम भर लें, लेकिन अगर समाज जाति जैसे भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पा रहा तो क्या खास आगे बढ़ेगा। खेल की हर बड़ी खबर जानिए स्पोर्ट्स कट पर। एंटीगा टेस्ट में विंडीज के खिलाफ टीम इंडिया कर रही है पहले बल्लेबाजी। विराट ने इस टेस्ट में 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन को उतारा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। What are the challenges you face? टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने एंकर। विराट कोहली ने विंडीज के दिग्गज बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स का लिया इंटरव्यू। रिचर्ड्स ने कहा कि विराट कोहली का बैटिंग स्टाइल उन्हें अपनी याद दिलाता है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी पर किया बड़ा खुलासा। रोनाल्डो ने कहा कि लंबे वक्त से मेसी के साथ कंपटीशन ने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया। रोनाल्डो और मेसी दोनों 5-5 बैलन ड'ओर खिताब जीत चुके हैं। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़।